हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 86 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 Feb 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको पैसेज दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस हैं पैसेज से रिगार्डिंग जो आपको सॉल्व करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। चिल्ड्रन इन इंडिया लिव इन डाइवर्स सर्कमस्टांसेस एंड हैव डाइवर्स नीड्स एंड राइट्स। इंडिया में जो बच्चे हैं वो डाइवर्स सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, यानी आप कह सकते हो बहुत ही प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, फिर चाहे वो अपनी नीड्स की प्रॉब्लम्स हो या उनके राइट्स की प्रॉब्लम हो। अलॉन्ग विद देयर नीड टू बी एजुकेटेड, हेल्दी एंड स्किलफुल, they have right to adequate nutrition, to live in safe and supportive environment, have opportunity to reach their optimal potential and generally lead fulfilling life so that they can be productive and well adjusted citizen of tomorrow। अब देखिए उनकी अगर हम नीड की बात करें, चाहे उनके लिए एजुकेशन है, हेल्दी है, हेल्थ है, स्किल है, वो तो उनकी नीड हो गई। अगर हम उनकी राइट की बात करें तो उनको एडिक्वेट यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना, उनके लिए उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी देना, उनकी जो लाइफ है उसको एक तरह से बेटर बनाना, वो उनका क्या है, वो उनका एक जो है राइट है, जिससे कि वो वेल एडजस्टेड सिटीज़न बन सके, कल के जो है एक अच्छे नागरिक जो है वो बन सकें। चिल्ड्रन इन आवर कंट्री फेस मैनी चैलेंजेस। हमारे देश में जो बच्चे हैं वो बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। मैनी ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर एंड फेस माइरियड प्रॉब्लम थ्रू आउट देयर स्कूलिंग। बच्चे हैं वो स्कूल में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। माइरियड यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दे ड्यू टू द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स मे बी वल्नरेबल इन मैनी वेज। तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले ग्रुप हैं। अगर हम बात करें, peer pressure and lack of positive role model may prompt them to make unsafe and unhealthy choices। so peer pressure और जो पॉजिटिव लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल वो जो है एक तरह से अनसेफ और अनहेल्दी चॉइसेस हैं। ठीक है, यानी आपस में जो आप कह सकते हो कि बच्चों को फ्यूचर के अकॉर्डिंग उनको एक तरह से प्रेशराइज जो फील होता है, और पॉजिटिव रोल मॉडल जो है एक तरह से उनको नहीं, आप कह सकते हो कि इट मे प्रॉम्प्ट देम, उनको अनसेफ और अनहेल्दी चॉइसेस वो प्रोवाइड करता है। गर्ल्स आर मोर वल्नरेबल एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन एट मैनी लेवल, फ्रॉम बीइंग अनवेलकम सिंस बर्थ टू बीइंग पुल्ड आउट टू स्कूल फॉर ए वैरायटी ऑफ रीज़न। गर्ल्स जो हैं उसको भी आप कह सकते हो वो जो है मोर वल्नरेबल ग्रुप है। अब एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन यानी उसको भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे अनवेलकम बर्थ यानी बचपन से ही कोई लड़की नहीं चाहता है कि उनके घर लड़की पैदा हो। इसके अलावा स्कूलिंग भी जो है उनकी प्रॉपर नहीं कराई जाती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं। ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, लो मोटिवेशन फॉर एकेडमिक के लिए लो मोटिवेशन होती है, स्कूल से निकाल लिया जाता है। एंड जनरल इन डिसइंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता। एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ टू आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। Child malnutrition is the rampant in most part of the country। कंट्री में चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। दिस हैज़ एन एडवर्स बेयरिंग ऑन द कोग्निटिव कैपेसिटीज़, लर्निंग परफॉर्मेंस एंड फिजिकल कैपेसिटी। इससे उनकी जो कैपेसिटी है, लर्निंग परफॉर्मेंस है, फिजिकल कैपेसिटी है, सब पे इफेक्ट होता है। आवर चिल्ड्रन हैव टू राइट टू एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन। हमारे जो बच्चे हैं उनको एक एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशन चाहिए, स्किल बिल्डिंग, अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, पॉजिटिव रोल मॉडल, एम्पावरमेंट एंड फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज एंड काउंसलिंग। ठीक है, फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज एंड काउंसलिंग ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। वेल इन्फॉर्म्ड एंड स्किल्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेक बेटर डिसीजन कंसर्निंग नॉट ओनली देयर कैरियर एंड रिलेशनशिप, हैबिट्स, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो वेल इन्फॉर्म्ड और जो स्किल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकते हैं, अपने कैरियर के रिगार्डिंग, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, हैबिट्स, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, एंड बट विल बी सक्सेसफुल एंड असेस टू द सोसाइटी। तो देखिए वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं और सोसाइटी के लिए क्या है, एक तरह के एसेट हैं। ठीक है, यानी फ्यूचर में कंट्री को बहुत ही ज़्यादा वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड डील विद एमर्जिंग इश्यूज़ लाइक न्यूली अवेलेबल कैरियर चॉइसेस, pollution, water and energy conservation, global warming, protection of environment, terrorism and disaster।
उनको जो है एमर्जिंग इश्यूज़ जो हैं लाइक न्यूली अवेलेबल कैरियर चॉइसेस हैं, पॉल्यूशन है, वाटर एनर्जी कंजर्वेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, इसके अलावा टेररिज्म, डिज़ास्टर, इन सब चीज़ों से भी क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको पता होना चाहिए। डीलिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, नेगेटिव पीयर प्रेशर, वायलेंस, एक्सीडेंट एंड सम अदर सिग्निफिकेंट इश्यूज दैट इम्पैक्ट इंडिविजुअल हेल्थ एंड ऑल्सो द सोशल इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर ऑफ द कंट्री। सो बच्चे जो है वो डील कर सकते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन से, नेगेटिव पीयर प्रेशर से, वायलेंस, एक्सीडेंट, इन सब से जो है जो इश्यूज़ हैं उनसे वो डील कर सकते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, गुड पेरेंटिंग आर सम इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज दैट ऑल चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको समझने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन रिक्वायर गाइडेंस एंड असिस्टेंस बोथ कवर्ट एंड ओवर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स एंड सोसाइटी जनरल टू कंप्लीट द वेरियस टास्क ऑफ डेवलपमेंट डील विद सच इश्यूज़। तो बच्चों को एक तरह से गाइडेंस मिलती है पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, सोसाइटी से, ताकि वो अपनी लाइफ में अपना जो टास्क है उसको अच्छे से कर पाएँ और जो भी इश्यूज़ हैं उनके साथ वो डील कर पाएँ। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द रीजंस फॉर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल विद रेफरेंस टू लाइन्स 8 to 10। ठीक है, तो आपको रीज़न बताने हैं कि बच्चे जो है ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं। सो पॉवर्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये मेन रीज़न है। लो मोटिवेशन है एकेडमिक्स के लिए। थर्ड पॉइंट आप लिख देंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट है। एंड फोर्थ है फैमिली बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट। तो ये रीज़न है जिनकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। सेकंड देखिए, मैनी ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर एंड फेस myriad प्रॉब्लम्स थ्रू आउट देयर स्कूलिंग। कमेंट विद रेफरेंस टू लाइन 5 to 7। So due to the socio-economic and cultural determinants may be vulnerable in many ways. Peer pressure and lack of positive role model may prompt them to make unsafe and unhealthy. ठीक है, सो इसी वजह से क्या है कि बच्चे जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वेल इन्फॉर्म्ड एंड स्किल्ड चिल्ड्रन बी एन एसेट टू सोसाइटी। स्किल जो बच्चे हैं, वेल इन्फॉर्म्ड बच्चे हैं, वो कैसे सोसाइटी के लिए एसेट हो सकते हैं। Well informed and skilled children are likely to make better decisions concerning their career and relationship, habits, physical and mental health, and also be successful and asset to the society। वो डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं अपने कैरियर्स में, मेंटल, फिजिकल अपनी जो ग्रोथ है उसको कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है किसी कंट्री का, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज न्यूट्रिशन एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। सो इट हेल्प इन बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस, एंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, एंड इम्प्रूव अ चाइल्ड एक्टिविटी लेवल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो ये सारे जो एक तरह से आस्पेक्ट वो इंक्रीज़ होते हैं अगर न्यूट्रिशन अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सम इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज दैट ऑल चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड। डू यू एग्री विद दिस, वाई। तो कुछ सोशल इश्यूज जो है बच्चों को अंडरस्टैंड होने चाहिए, उनको समझना चाहिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो। यस वी एग्री। सम इश्यूज मस्ट बी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर बेटर लर्निंग एंड फॉर वेल एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। सम इश्यूज आर न्यूली अवेलेबल कैरियर चॉइसेस हैं, पॉल्यूशन है, वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इस तरह के इश्यूज जो हैं हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डू वी नीड टू पे अटेंशन टू चिल्ड्रन। हमें जो है बच्चों की तरफ अटेंशन क्यों पे करना चाहिए। फॉर चिल्ड्रन गेटिंग अटेंशन इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन फॉर एडल्ट। बच्चों के लिए अटेंशन जो है वो एडल्ट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
चिल्ड्रन नीड अटेंशन इन ऑर्डर टू ग्रो। चिल्ड्रन जो है उनको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सेल्फ एस्टीम एंड अ पॉजिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड टू फ्लरिश एंड सक्सीड, इसीलिए उनको अटेंशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन पीयर्स हेल्प इन डीलिंग विद द इश्यूज़। पीयर्स ऑफन गिव ईच अदर गुड एडवाइस। ठीक है, कि पीयर जो है वो इश्यूज़ को कैसे डील करने में हेल्प करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डील करते हो, आप अपने जो अपनी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर करते हो, एंड दे ऑफन गिव गुड एडवाइस। वो आप हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ठीक है, योर फ्रेंड्स विल बी क्विक टू टेल यू व्हेन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक एंड डूइंग समथिंग रिस्की। तो आपके फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप रिस्क जो है आपको लेना चाहिए या आप गलत कर रहे हो। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।